बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। और अगर मैं क्विक सा ओवरव्यू दूं तो हमने जो है एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की हुई है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। सो इफ़ a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू एक सेट गिवन है, c भी एक सेट गिवन है हमारे पास। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज गिवन है और हमें जो है वो प्रूव करनी है ये कि आइदर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं या नहीं। सो सिंस हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है सो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये कोई मर्जी नहीं है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट शुड बी इक्वल, जैसे कि उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और चलते हैं नोटबुक की तरफ। ऑल राइट, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये हमारी एक प्रॉपर्टी है जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस की थी, जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें बेसिकली होता ये है कि आप ए और बी की जो है वो जगह चेंज करते हैं। जैसे कि पहले आपने फाइंड किया ए इंटरसेक्शन बी, नेक्स्ट आप क्या फाइंड आउट करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए। सो आपको बेसिकली ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। सो हम क्या करते हैं कि पहले अपनी कोई भी साइड पकड़ लेते हैं। सो वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेट्स सपोज, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है मैंने ले लिया। यहाँ पर क्या है मेरी लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ पर जो है सेट ए लिख देते हैं। सेट ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन करनी है इसकी सेट बी के साथ। तो सेट बी हमारे पास क्या है, 2 4 6 8। तो इनकी इंटरसेक्शन कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में अब वो आएंगे एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे सेट ए में भी और सेट बी में से भी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर जो है वो 2 लिख देते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। सो नेक्स्ट एलिमेंट इज 4। और इसके अलावा 6 भी जो है वो दोनों एलिमेंट्स जो है वो कॉमन आ रहे हैं, सेट ए में भी आ रहा है, सेट बी में भी आ रहा है। सो ये हमारा हो गया सेट ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। अब हम लेते हैं जी अपनी राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। सो बी इंटरसेक्शन ए में क्या हो जाएगा, हमारे पास सेट बी लिखते हैं यहाँ पर पहले। तो सेट बी था हमारा 2 4 6 8 और इंटरसेक्शन सेट ए। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने दोनों सेट्स लिख दिए। तो अब यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन करनी है इनकी। सो इंटरसेक्शन में यहाँ पर भी जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो जैसे कि आप देखिए 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। सो हमारे फाइनल आंसर में भी 2 आ जाएगा। इसके अलावा 4 बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, तो 4 आ गया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट जो है वो 6 बी में भी आ रहा है और सेट ए में भी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो अब अगर हम गौर करें अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे तो हमारी दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ गई। सो हेंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हेंस क्या हो गया, ये प्रूव्ड। तो ये था जी, आपने देखा कितना इजी था ये क्वेश्चन और कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन जब अटैम्प्ट कर लिया है। इसी तरीके से जो है हमारा सेकंड पार्ट में क्या है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सो इसमें भी हम क्या करेंगे कि पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। सो सेट ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। इसका यूनियन करना है हमें, सेट बी लिखते हैं यहाँ पे 2 4 6 एंड 8। सो यूनियन में बेसिकली कम्बिनेशन होते हैं तमाम एलिमेंट्स के। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ से 1 2 दोनों में आ रहा है। ओके, सो एक दफ़ा लिख देंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 देन 4 देन 5 एंड 6 और लास्ट पे क्या आ जाएगा, 8। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। तो अब हम लेते हैं जी अपनी राइट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी यूनियन
ए। सो अब हम क्या करेंगे कि पहले सेट बी को लिखेंगे जो कि है हमारे पास 2 4 6 8 यूनियन सेट ए। सेट ए क्या है हमारे पास 1 2 3, नेक्स्ट है 4 5 और 6। सो ये हो गया हमारा सेट बी और ए। और अब हमने करना है इनका यूनियन। यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन। सो ये आ जाएगा 1 फिर 2 दोनों में आ रहा है, सो इसे एक मरतबा लिख देंगे 2, देन 3 4 दोनों में आ रहा है, सो इसे एक मरतबा लिख देंगे, अगेन 5 देन 6 एंड लास्ट एलिमेंट इज 8। सो अगर आप यहाँ से देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो सोल्यूशन है वो सेम आ रहा है, सेम सेट्स हैं। सो हमें यहाँ से क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये आप यहाँ से क्लियरली देख भी सकते हैं कि जो हम प्रूव कर रहे हैं इस टाइम, ये बेसिकली वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये प्रूव कर रहे हैं जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो ये अभी हमने डिस्कस की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। पहले हमने जो है वो देखी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, फिर हमने प्रूव की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन भी जो है हमारा ये एक बेसिकली एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो इन शॉर्ट हमें इस प्रॉपर्टी को जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। सो चलते हैं नोटबुक की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। ऑलराइट, सो ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो पहले जो ब्रैकेट वाले ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर लेते हैं, दैट इज बी यूनियन सी। सो कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि मेंशन करेंगे कि हम कौन सी साइड जो है वो ले रहे हैं। सो इन दिस केस वी आर टेकिंग अवर लेफ्ट हैंड साइड। सो आप मेंशन करेंगे कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, पहले बी यूनियन सी को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो बी सेट लिख दें, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 6 8। इसका यूनियन करवाना है हमें सेट सी के साथ, दैट इज 1 4 8। सो जब हमने इन दोनों सेट्स का जो है वो यूनियन करवाया तो यूनियन में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे, जो तरतीब के साथ जो अभी एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स के वो आ जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर आ जाएगा यहाँ से 1, फिर यहाँ से आ जाएगा 2, उसके बाद क्या है 4 दोनों में आ रहा है, ठीक है, एक मरतबा लिख देंगे। फिर आ रहा है हमारे पास 6 एंड लास्ट पे हमारे पास क्या आ रहा है 8, एक मरतबा हमने लिख दिया। तो ये आ गया हमारा बी यूनियन सी। सो अब हमें करना है इसका आंसर का इंटरसेक्शन ए के साथ। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इसका हमने क्या करवाना है, इंटरसेक्शन करवाना है, किसके साथ, इस बी यूनियन सी के आंसर के साथ। सो ये है 1 2 4 6 8। सो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं इंटरसेक्शन में। अब आएंगे हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स, जो भी हैं कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स में, ठीक है। सो आप देखें तो 1 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, सो 1 फाइनल आंसर में भी आ गया। 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, सो 2 हमारे फाइनल आंसर में आ गया। 3 कॉमन नहीं है, देन अगेन 4 कॉमन आ रहा है, सो यहाँ पर 4 मेंशन कर दें। और लास्ट में हमारा 6 जो है वो कॉमन आ रहा है, दोनों सेट्स में है। सो हमारा ये आ गया फाइनल आंसर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेते हैं जी अपनी राइट हैंड साइड को और उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है हमारी दैट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे ब्रैकेट्स वाले ऑपरेशन है पहले हम इनको परफॉर्म कर लेंगे और फिर दोनों आंसर्स को क्या कर देंगे, आपस में यूनियन कर देंगे, ठीक है। सो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इसका हमने करवाना है इंटरसेक्शन विद सेट बी। तो सेट बी हमारे पास क्या था 2 4 6 8। तो इंटरसेक्शन में जो है कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, उसके बाद क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, सो 4 मेंशन कर दें यहाँ पर, एंड द लास्ट एलिमेंट
6 जो है ये कॉमन आ रहा है, सो 6 भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसी तरीके से अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन करना है अब हमें इसका विद सेट सी, दैट इज 1 4 8। सो इनका इंटरसेक्शन करें तो जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं ए में भी और सी में भी आ रहे हैं, उन्हें देख लेते हैं। यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, सो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। इसके अलावा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तुम्हारा यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 और 4। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। तो जब हमने दोनों ऑपरेशंस को अलग अलग फाइंड कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी को भी, ए इंटरसेक्शन सी को भी, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में क्या करना है, यूनियन। सो अब इनका यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यूनियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों सेट्स की जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास उसे मेंशन कर दें। 2 4 6 यूनियन 1 4। तो यूनियन में क्या होता है कि कंबाइन कर देते हैं हम एलिमेंट्स को, तो कम्बिनेशन कर दें इनका। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले छोटे से शुरू करेंगे 1, फिर 2, फिर उसके बाद 4 दोनों में आ रहा है, तो इसे एक मरतबा लिख देंगे 1 2 4, और लास्ट पे हमारा क्या आ जाएगा 6। तो ये हो गया जी हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो आंसर है राइट हैंड साइड का, आइदर इट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड और नॉट। सो यू कैन सी क्लियरली कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इन दोनों के जो आंसर्स हैं दैट आर एग्जैक्टली सेम सेट्स हैं, कोई भी एलिमेंट का जो है फ़र्क नहीं है। सो एंड पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। अब आपने देखा कितना इजी था ये क्वेश्चन, कितना इजीली हमने ये दोनों साइड्स जो हैं वो प्रूव कर दी हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी बिल्कुल इसी तरीके का है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये भी हमारे पास, जो हमें प्रूव करनी है अब कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, सो चलते हैं नोटबुक की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने 4th क्वेश्चन को। ऑल राइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ से जो है पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो यहाँ से हमारे पास जो ब्रैकेट वाली ऑपरेशन है इसे पहले परफॉर्म करेंगे। सो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। बी है हमारे पास 2 4 6 एंड 8। इसका हमें करवाना है इंटरसेक्शन विद सेट सी, दैट इज 1 4 एंड 8। सो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स में वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एक 4 कॉमन आ रहा है, सो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। इसके अलावा जो है वो 8 कॉमन आ रहा है, सो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया 8 भी। सो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ गया, 4 एंड 8। तो अब हमने ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट कर ली। सो साथ में अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो अब हम क्या करेंगे, इस आंसर का यूनियन करवाएंगे किसके साथ, ए के साथ। सो यहाँ पर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। सो यहाँ पर सेट ए मेंशन कर दें, ए की जगह पर सेट ए आ जाएगा। सेट ए था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर है हमारे पास, क्या सेट है, 4 एंड 8। सो अब हमें इनका करवाना है यूनियन। सो यूनियन में एलिमेंट्स जो हैं वो तमाम कंबाइन हो जाते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ऑलराइट, सो ये है जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से अब जो है हम अपनी राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारी अब राइट हैंड साइड है उसे ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास ब्रैकेट में ऑपरेशंस आते हैं तो पहले ब्रैकेट वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेंगे पहले हम। सेट ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका हमें करवाना है यूनियन विद सेट बी, दैट इज 2 4 6 एंड 8। तो हमारे पास इन दोनों सेट्स का यूनियन आ जाएगा 1 2 3 4 5
6 और इसके अलावा क्या आ जाएगा 8। सो ये होगा A यूनियन B। अब हमें फाइंड आउट करना है A यूनियन C। सो A यूनियन C में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट A लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और साथ में क्या आ जाएगा अब सेट C। तो सेट C हमारे पास क्या था 1 4 8। सो जब हमने इनका यूनियन करवाया यहाँ पर, तो यूनियन करवाने के बाद हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे तमाम। सो 1 2 3 4 5 6 तो जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। इसमें 1 भी कवर हो गया, 4 भी कवर हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 8। सो हमने यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया। सो अब हमारे पास ये टर्म भी आ चुकी है, ये वाला सेट भी आ चुका है, ये वाला सेट, दोनों सेट्स फाइंड आउट कर चुके हैं। सो इन दोनों के आंसर्स को हमें क्या करवाना है, आपस में इंटरसेक्शन करवाना है। सो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो यहाँ पर जो दोनों सेट्स हमारे आए हैं इनकी वैल्यूज मेंशन कर देते हैं। सो दोनों सेट्स की हमारे पास क्या वैल्यू है, A यूनियन B की क्या वैल्यू थी हमारे पास सेट की 1 2 3 4 5 6 एंड 8 इंटरसेक्शन सेट A यूनियन C। सो A यूनियन सेट C हमारे पास ये वाला है, इसे भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 8। तो जब हमें इंटरसेक्शन करवाना है तो इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है कि आपने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हों। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 भी दोनों में आ रहा है, ओके। सो 2 भी आ रहा है दोनों में, ठीक है। 3 भी दोनों में आ रहा है, 4 भी दोनों में आ रहा है सेट में, और 5 भी, 6 भी एंड देन 8 भी। तो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर राइट हैंड साइड का भी। तो अब हमें चेक करना है कि आइदर अवर राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड और नॉट। सो अगर आप देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 1 2 3 4 5 6 एंड 8 और राइट हैंड साइड को देखें तो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 8। सो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वी प्रूव्ड इट। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ आइडेंटिटीज़ थी, उन्हें प्रूव करना था, और 4 क्वेश्चन हैं और हमने चारों क्वेश्चन जो हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए हैं। और ये था जी हमारा आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है। सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अब अपने अगले लेक्चर में विद क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।